अस्सलाम वालेकुम। अब्बू हमेशा मुझे ये कहते हैं और कहते थे कि अल्लाह से हमेशा आसान रिज़्क़ मांगो। मेरी समझ में नहीं आता था कि आसान रिज़्क़ क्या है। आसान रिज़्क़ की डेफिनेशन क्या है बेसिकली। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा बिज़नेस है, मेरा वेयर हाउस है, यूएस में वेयर हाउस है, यूके में है, पूरी दुनिया में मैंने ऑपरेशंस खोले हुए हैं। तो किस रिज़्क़ की अब्बू बात करते हैं हमेशा। मुझे वो समझ आनी शुरू हुई ये बातें जब मैं इन्वेस्टर बना, जब मुझे समझ आनी शुरू हुई ये बातें कि आसान रिज़्क़ जो अब्बू कहते थे हमेशा कि बेटा अल्लाह से आसान रिज़्क़ मांगो। जब मेरा रिज़्क़ चलकर मेरे पास आना शुरू हो गया, बड़ी आसानी से आना शुरू हो गया, तो मुझे समझ आई कि ये वो रिज़्क़ था जिसकी अब्बू बात करते थे हमेशा। इंसान को चीज़ें या तो वक्त से समझ आती हैं, मारे खा के समझ आती हैं, या किसी के समझाने से समझ आ जाती हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि वो आसान रिज़्क़ मैंने कैसे गेन किया। आपको शायद मुझसे समझ आ जाए, मैं उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। दो चीज़ें लाइफ में आपको समझनी होंगी हमेशा अगर आपने वेल्थ क्रिएट करनी है। आप मिठाई की दुकान चलाते हो या आप जॉब करते हो, दो चीज़ें समझ लें आप, मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज। टाइम लेवरेज कहते हैं किसी दूसरे इंसान के वक्त को ख़रीद लेना, और मनी लेवरेज कहते हैं किसी दूसरे इंसान के पैसे को ख़रीद लेना। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक सेंट भी नहीं है, लेकिन समहाउ आई मैनेज टू कन्विंस समवन, और मैंने किसी दूसरे इंसान से पैसा लिया, उस पैसे से मैंने बिज़नेस खड़ा किया, मैंने एम्प्लॉयज़ हायर किए, उन एम्प्लॉयज़ ने मेरा बिज़नेस खड़ा कर दिया। तो इसे कहते हैं मैंने मनी लेवरेज भी यूज़ की, मैंने टाइम लेवरेज भी यूज़ किया, मैंने दूसरे इंसानों का वक्त खरीद लिया और किसी का पैसा खरीद लिया। लेकिन अब आइए रियल लाइफ में इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है बेसिकली। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बातों में, थ्योरी में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में करने जाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड। तो उसको भी मैं आसान कर देता हूँ फिर आपके लिए। मेरी इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा आप लोग कि इन्वेस्टमेंट कैसे इंसान के पास चल कर आती है। उस वीडियो से आपका एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, जो कि है मनी लेवरेज। वो तो मैंने सॉल्व कर दिया आपका प्रॉब्लम। आइए मैं आपका दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, टाइम लेवरेज वाला। टाइम लेवरेज का मतलब इंसान के कितने घंटे ऑक्युपाइड हैं। आप, एक शख्स मुझसे कहता है जी मैं तो सनी भाई सिर्फ 8 घंटे काम करता हूँ, क्या बिजनेस है मेरा, दराज पे बेचता हूँ, महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ अच्छा चलिए हम 4 लाख रुपए कमा के दिखाएं। आप कहते हैं ओके, मैं जहाँ मैं 8 घंटे काम करके 2 लाख रुपए बनाता हूँ, चलें कोई बात नहीं, मैं 16 घंटे काम करके 4 लाख रुपए बना लूँगा। अब मैं आपसे कहता हूँ अच्छा चले मुबारक हो, 16 घंटे काम करके आपने 4 लाख रुपए बनाए, अच्छा आप 8 लाख रुपए बना के दिखाएं। आप फंस जाएंगे। आपका टाइम की एक लिमिट है, बस वो एक टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है आपको। तो ज़्यादा टाइम आप कहाँ से लाएंगे, आप कैसे लेकर आएंगे इस टाइम को। अब इसकी साइंस आप समझें आप लोग, इसे कहते हैं टाइम लेवरेज। किसी दूसरे इंसान के वक्त को ख़रीद लें। अच्छा चलें, बिजनेस ओनर्स मुझसे अक्सर कहते हैं जी सनी भाई क्या बिज़नेस है मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, बिज़नेस तो वो चलाते हैं, मैं थोड़ी चलाता हूँ। पहली बात तो मैं सबको ये कहता हूँ, आप एक 42 साल के बाबे के साथ बात कर रहे हो जिसने दुनिया का कोई तजर्बा नहीं छोड़ा। तो आप मुझे ये कहना छोड़ दें कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ बिजनेस चलाते हैं, दिस इज़ इम्पॉसिबल। पहली बात, आप कितने घंटे काम करते हैं, जाइए अपनी बीवी से जाके पूछें। आप खुशफहमी का शिकार हैं कि मैं तो 8 घंटे काम करता हूँ, एक्चुअली आप 8 घंटे काम नहीं करते, आप कम से कम 12-14 घंटे काम करते हैं। जाए कि ज़रा अपनी बेगम से पूछें। और जब आप बीवी से जाके पूछते हैं तो वो कहती हैं कौन से 8 घंटे, सारा वक्त तो फ़ोन पे लगे रहते हैं आप, सारा दिन तो कस्टमर के पीछे पड़े रहते हैं, घर पे आते हैं खाना भी सुकून से नहीं खाते, टीवी भी नहीं देखते, मैसेज पे लगे रहते हैं। देन यू विल रियलाइज ओहो, मैं तो वाकई खुशफहमी का शिकार था कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ, एक्चुअली मैं तो 12 घंटे काम करता हूँ। औरतें ट्रैक रखती हैं इंसान के वक्त का, आप तो कर ही नहीं सकते ना अपने टाइम के ट्रैकिंग। औरतें ट्रैक करती हैं, जाके औरतों से पूछें कि मुझे बताओ मैं कितने घंटे काम करता हूँ, वो आपको पूरी लॉग बुक निकाल के बता देंगे कि आप इतने घंटे काम करते हैं। आइए दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, आपकी खुशफहमी कि मेरे एम्प्लॉयज़ मेरा बिजनेस चलाते हैं। चलें अब ये खुशफहमी भी मैं दूर कर देता हूँ आपकी। आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। एक समंदर में शिप है, कैप्टन साहब वफात पा गए हैं और सारे एम्प्लॉयज़ ने मिलके कहा कोई बात नहीं, हम मिलके चला लेंगे जहाज़ को, घुमा फिरा के वापस डॉकयार्ड में ला के छोड़ देंगे। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? नॉट पॉसिबल।
शिप हमेशा कैप्टन चलाता है, बिजनेस हमेशा बिजनेस ओनर चलाता है। एम्प्लॉयज़ के और आपके सोचने के तरीके में फ़र्क होता है हमेशा। आपने जो अभी तक मास्टरी की थी वो आर्ट ऑफ डेलीगेशन कर लिया आपने कहा जाओ बेटा आप एम्प्लॉई हैं मेरे, आपको मैं 50,000 रुपये लाख रुपये तनख्वाह देता हूँ, जाएं मेरे लिए ये हॉल बुक करें, अच्छा चलें ये पोस्ट का मसला हल करें, चलें सप्लायर से कम्युनिकेट करें, अच्छा आप ये करें, अब आप वो करें। आपने टास्क डेलीगेशन कर लिया लेकिन अथॉरिटी डेलीगेशन अभी भी नहीं की। आपको अगर टेस्ट करना है, आप वाकई कहते हैं कि मैं बिजनेस ओनर हूँ और मेरे एम्प्लॉयज़ बिजनेस करते हैं, आप ठीक है 30 डेज़ के लिए आप अपना फ़ोन बंद करें, जाएं गायब हो जाएं, दुनिया से गायब हो जाएं। उसके बाद मुझे बताएं 30 दिन के बाद आप वापस आएँ और मुझे बताएं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ये पॉइंट है जो आपको समझना है, जिसे हम कहते हैं अथॉरिटी डेलीगेशन। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि अथॉरिटी डेलीगेशन का मतलब होता है कि मैं एक इंसान को बिजनेस की चाबी देता हूँ, कहता हूँ चलाओ अब इस बिजनेस को, इसे कहते हैं अथॉरिटी डेलीगेशन। और वो इंसान आपका सीईओ है, वो बिजनेस ओनर है, वो चलाएगा इस बिजनेस को और आप सोएंगे जाकर। कल को बिजनेस में कोई ट्रबल आएगी, वो बेचारा नहीं सो पाएगा, आप सोते रहेंगे। इससे कहते हैं अथॉरिटी डेलीगेशन। जब तक आपको आर्ट ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन नहीं आएगा, जब तक आप टाइम लेवरेज नहीं सीखेंगे, आप कभी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप अपनी सारी जिंदगी घंटे बेचते रहेंगे। आपके घंटे लिमिटेड हैं, आपके घंटे हैं ही कितने। 40 साल का बंदा 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। 20 साल वाला जो है वो 18 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। 50 साल वाला जो है वो बेचारा 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। आपके घंटे लिमिटेड हैं और आपने इन लिमिटेड घंटों के अंदर ही अपना बिजनेस भी चलाना है, वेल्थ भी क्रिएट करनी है, आपने सारे काम इसी के अंदर ही करने हैं। तो फिर आपको एक चीज़ सीखनी होगी, अपने घंटे कैसे काटे जाएं। आपको अपने घंटे बेचने नहीं हैं। आप जॉब करने वाला शख्स तो 12 घंटे वैसे बिक चुका है, उसके बाद तो बचा ही क्या है, उसके बाद पीछे 2 घंटे बचे होंगे मुश्किल से। फैमिली को टाइम लगाने के बाद वो 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चों की पपियाँ लेके फारिग होगा, 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा किसी बिजनेस को देख लेगा, इससे ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं है। और बिजनेस ओनर्स तो गलत फहमी का शिकार हैं। वो तो कहते हैं क्या बिजनेस है मेरा, मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ, 3 लाख रुपए कमाता हूँ, 5 लाख रुपए कमाता हूँ, 6 लाख रुपए कमाता हूँ। मैं कहता हूँ आप 10 लाख रुपए कमा लें। वेल्थ कभी भी किचन मनी से क्रिएट नहीं होती। वेल्थ हमेशा गुडविल से क्रिएट होती है। वेल्थ नहीं बनने वाली है आपकी, आप 5 लाख रुपए महीना कमा लें, इससे वेल्थ नहीं बनती। दौलत हमेशा गुडविल से बनती है। तो कैसे बनाएंगे दौलत? फिर आपको आर्ट ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन सीखना होगा। आप टाइम लेवरेज, मनी लेवरेज, 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें आपने। अथॉरिटी डेलीगेशन क्या है? चलिए, आपके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि जी सनी भाई मिठाई की दुकान है, क्या बिजनेस है, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ करो, कितने पैसे लगेंगे इसमें? जी सनी भाई 50 लाख रुपए लगेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, 25 लाख रुपए आप डालो, 25 लाख रुपए मैं डालता हूँ। आप चलाएंगे इस बिजनेस को? सनी भाई मेरे पास तो थोड़ा कैश कम हो गया है। अच्छा अब और क्या करें? कोई बात नहीं, मैं 40 लाख रुपए लगा देता हूँ, आप सिर्फ 25 लगाएं, कोई बात नहीं। इसलिए कि मैं रात को सोना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप सोएं रात को। मैं नहीं चाहता कि आप सोएं, आप तो जागें। इंसान को खरीदने की बात हो रही है। एक इंसान है, वो 25 लाख रुपए लगाएगा अपने, आपके ख्याल में वो सो पाएगा रात को? क्या वो तो नहीं सो सकता। आपने उसको खरीद लिया है। लेकिन खैर, ये तो हम एक बुरे टर्म्स में या बैड लैंग्वेज में मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा कि इंसानों की खरीदो फरोख्त हो रही है। मैं तो बिजनेस टर्म में बात कर रहा हूँ कि एक इंसान को ही आपने खरीद लिया। आपने कहाँ 40 लाख रुपए लगाए, उसने बेचारे ने 25 लाख रुपए लगाए। अब वो दिन रात मिठाई की दुकान में लगा हुआ मेहनत कर रहा है, आप सुकून से घर पर बैठे हुए हैं, रिपोर्टें देख रहे हैं बस। अब आप बोलेंगे अच्छा मुझे भी कोई ऐसा अगर दौड़ने वाला कोई घोड़ा मिल जाए जो दौड़ने के लिए तैयार हो और अपना पैसा भी लगाने के लिए तैयार हो, मैं उससे थोड़े ज़्यादा लगा देता हूँ। तो क्या बिजनेस है, चले मैं ऐसे ही करके देख लेता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों का मिलना, ऐसे लोगों को परखना, ऐसे लोगों की एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, ये अब आपका काम है। और ये जब आप इन्वेस्टर बन जाते हैं, देन यू लर्न। आपको ये सब सीखना है।
तो दोबारा मैं समराइज कर देता हूँ इस पूरे प्रोसेस को। आपके कितने घंटे बिके हुए हैं इस वक्त, पहले तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। मेरी अगर आप लोगों ने वो पोस्ट पढ़ी हो जिस पर मैंने बताया था, बड़ा क्लियर बोला आप लोगों को कि मेरे 25 CEOs हैं और मेरा 1 मिनट का एक ऑर्डर आ रहा है इस वक्त और महीने के 40,000 ऑर्डर आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। और ऑल आई नो कि मेरा $1 मिलियन बिक रहा है महीने का। कौन बेच रहा है? ये मेरे 24 CEOs बेच रहे हैं जिनको मैंने ख़रीद लिया है। हाफिज़ अहमद की एक एग्जांपल है, शेख अवेज़ की एग्जांपल है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन पे मैंने इन्वेस्ट किया है और सोच समझ के ही इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, मेरे आधे पैसे डूब जाएंगे, लेकिन वो जो बाकी आधे के पैसे हैं उससे $2 मिलियन बन के आ जाएगा मेरे पास। तो आपको आर्ट ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन सीखना है और आपको अपने वर्किंग आवर्स को मिनिमाइज करना है। टास्क डेलीगेशन बहुत सिंपल है। $70-100 में आप बंदा हायर करें, रिमोटली बोले मेरी दादी अम्मों की अपॉइंटमेंट सेट करो, बच्चों की अपॉइंटमेंट देखो, अम्मी अबू की टिकट खरीदो, मेरी टिकट खरीदो, होटल बुक करो, ये करो वो करो, ये तो चले आप कर लेंगे। टास्क डेलीगेशन आसान है। अथॉरिटी डेलीगेशन आपको रिच बना देती है। अथॉरिटी डेलीगेशन इज व्हाट यू नीड। इंसानों को कैसे खरीदा जाए, वो आपको रिच बनाएंगे, वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे। अच्छा, अब आपका सवाल होगा, जी सनी भाई आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट की, हम तो बेचारे खुद हमारी जेब में पैसा नहीं है। लर्न द आर्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल। उसके लिए मेरी आप दूसरी वीडियो देखें, इन्वेस्टमेंट कैसे रेज होती है, ज़ीरो से कहाँ से आते हैं पैसे, कैपिटल कैसे रेज किया जाता है। उसके मैंने 3 तरीके बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, आपको वो तरीके समझने होंगे। तो आपको टाइम लेवरेज, मनी लेवरेज दोनों सीखने हैं। अपने घंटों को बेचना ख़त्म करें। अगर आप 16 घंटे काम करके 5 लाख रुपए कमाते हैं, कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। आप 8 घंटे काम करके 3 लाख रुपए कमाते हैं, कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। ये किचन मनी है। बहादुरी उस वक्त है जब आप लाखों रुपए कमा लें कुछ ना किए हुए। कुछ ना किए हुए जब आप कमाते हैं, इसे कहते हैं बहादुरी। ये कहलाती है अथॉरिटी डेलीगेशन। तो टाइम लेवरेज, मनी लेवरेज, घंटों का कॉन्सेप्ट, ये आप लोग सीखना शुरू करें और अप्लाई करना शुरू करें अपनी लाइफ में। इट डोंट हैव टू बी अमेजॉन बिजनेस। मिठाई की दुकान पे अप्लाई करें या आप परचून की दुकान पे अप्लाई करें। आप सबसे पहले कैलकुलेट करना शुरू करें कि मेरे कितने घंटे बिक चुके हैं और मैं उन बिके हुए घंटों को कैसे रिड्यूस करूँ। ये है आपका पहला गोल जो आपको करना होगा।